कहूँगा LGU, QMT, UCP, यूट्यूब पे कुछ जो ओवर हाइप्ड होती हैं, पर्सपेक्टिव है वो मैं शायद कुछ चेंज कर पाऊँ कॉज मैंने नस्ट में जाना है विच वन इज बेस्ट फॉर यू है। वहाँ पे प्रोफेसर ने अच्छे तो जो फीस है वो फ्लैगशिप चाहिए, स्किल वाला बना दें, मुझे जॉब वाला बना दें। द अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहीं पे नहीं है और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, दे आर फॉर यू। मार्केट क्या है कि जो है स्लाइड एंड एट द एंड स्किल्स यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ। Assalamu alaikum fam, hope you are doing great. I'm doing great too. So welcome back with another video, and this video is going to be very informative again. Cause in this I'm doing a comparison. आप लोगों को thumbnail से idea हो गया होगा, like comparison between my university, NASTAP and IIT where I'm studying to other universities. And remember कि ये सिर्फ मेरी university का comparison नहीं होगा. You will get a lot more better idea regarding different universities. चीज़ें कैसे वर्कआउट करिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जिस पॉइंट पे हम FSC वाले पॉइंट पे, इफ यू आर लुकिंग टू एंड अप इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, चीज़ें मैटर करती हैं। यूट्यूब पे कुछ चीज़ें ओवर हाइप्ड होती हैं, कुछ चीज़ों को आप ब्लाइंडली हेट कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने यहाँ नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, आई go on there, I do on there, so stuff like that. Back then when I was in the university, in the college, sorry, so I remember कि मैं कितना चीज़ों के पीछे hesitate करता था कि मैंने नस्ट में जाना है, मैंने नस्ट में जाना है, lot of different things. चीज़ों थोड़ी सी वेरी होती हैं, आपको हर एस्पेक्ट देखना होता है. It's not just कि अगर आपने यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, नस्ट पे देखा. In reality, something things are different. Which one is best for you? This you have to decide by yourself. कोई और आपको आके नहीं बता सकता, right? And today I'm breaking down the things into a very simple way, so it might be easy for you as well. Like आप लोगों ने अगर इनकमिंग कॉमर्स में एडमिशन लेना है, नास्टेक में लेना है, यूईटी में लेना है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो कि यार मैं इस बेसिस पे मैं ये यहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी ये वैल्यू है और ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए रीजनेबल है, राइट? आई होप यू विल like find something interesting from this video. Like we'll be breaking down the things into the degree, market value, campus life, my personal experience, pros and cons, मेरी यूनिवर्सिटी के एंड हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी जेनेरिक बात करेंगे. एज आई सेड, इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर माय यूनिवर्सिटी नीड, हम इसमें जेनेरिकली ओवरऑल यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिवली, राइट? अब हम बात स्टार्ट करते हैं डिग्री वैल्यू से, राइट? इफ यू आर द वन जिसको इसने ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको आइडिया नहीं होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ला दूंगा. तो व्हाट इज नास्टेप नीड, वो वीडियो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में. वो क्या है, किसके अंडर काम करिए, कैसे काम करिए, कब बनी, कैसे बनी. बिकॉज इट्स नेटिव इंस्टीट्यूट जो कि 2023 में इन 2024 में आई गेस इनॉग्रेशन हुई थी, आई एम नॉट श्योर. तो आपने डिग्री वैल्यू देखनी है. सो अब डिग्री आपको ए यूनिवर्सिटी की मिलेगी, एज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, राइट? अब ए यूनिवर्सिटी की तब तक मिलेगी जब तक आपका चार्टर्ड अप्रूव नहीं होता. आई एम अगेन सेइंग, इफ यू डोंट नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्टर्ड अप्रूव नहीं होता, वो अप्रूव नहीं होता, यू शुड वॉच माय प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो तब आपको बेहतर आइडिया होगा कि व्हाट आई एम सेइंग, राइट? इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आपका एटलीस्ट वन बैच शुड बी ग्रेजुएटेड, तब चार्टर्ड अप्रूव होता है. और चार्टर्ड अप्रूव होने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हो, अपने नाम से डिग्री देते हो. लेट्स सपोज मैं भी नास्टेप नीट में पढ़ा तो मुझे नास्टेप नीट की डिग्री मिलेगी, लेकिन जब तक आपका चार्टर्ड अप्रूव नहीं होता हमें एयर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, नॉट एन एफिलिएशन. ये बात मैं पहले बता चुका हूँ विद प्रूफ्स, राइट? सो जब तक एक बैच ग्रेजुएट नहीं होता, आने वाले जितने भी बैचेस हैं उन सबको एयर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी. कीप इन माइंड. अब एयर यूनिवर्सिटी की डिग्री डेफिनेटली मैं कहूँगा LGU, QMT, UCP जितनी भी हैं इन सबसे बहुत 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 बेहतर है. हाँ, कॉमसेट से आप इसको वेरिएट कर सकते हो कॉमसेट्स के मुकाबले में, लेकिन कॉमसेट्स कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ हाइप, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ CS, राइट? सो कॉमसेट्स की जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे जाती है एयर यूनिवर्सिटी से. लेकिन ओवरऑल अगर आप डिग्री वाइज इसको देखो तो डेफिनेटली बच्चे को भी पता होगा कि एयर यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्थ इट है देन दीज यूनिवर्सिटीज. एंड रिमेंबर, वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विद लम्स एंड फास्ट, बिकॉज डेफिनेटली अगर आपका उसमें होता है जस्ट गो देयर. ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉमसेट से भी बच्चों के मैसेज आते थे कि हमने नास्टेप नीट में ट्रांसफर करवाना है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में SC कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर नहीं अच्छे. तो बिलीव मी, जहाँ पे भी आप चले जाओगे एवरीथिंग इज सेम. यूनिवर्सिटीज चलती ही ऐसे पाकिस्तान में, आपको दे हैव अ सेम प्रोसीजर. हमें फिर भी लाइक वी हैव टू एंड अप इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करती है, राइट? तो अब डिग्री वाइज तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप इनसे कंपैरिजन कर रहे हो तो it is one of the best institute unless you are getting the university degree, right? मैं UET का भी कंपैरिजन में लाना चाहूँगा कि UET वगैरह का भी बच्चे काफी डिस्कस करते हैं. अब UET इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लेकिन वो नाम तक का रह गया क्योंकि उनकी फीस स्ट्रक्चर भी लाइक वेरी हाई राइट नाउ. लेकिन आई वुड से कि अगर आप नास्टेप नीट में या UET में आपको चॉइस मिलता है, गो फॉर UET, बिकॉज UET इज काइंड ऑफ मेच्योर यूनिवर्सिटी. आई नो उनकी लैबोरेटरी उस तरह की नहीं है, आई नो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं है, आई नो कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है पेन टू टाइप माहौल है, लाइक आई हैव हर्ड, लेकिन इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट
prestigious institute which will give you a valuable degree, right? और you should go for there as well अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को कंसिडर कर रहे हो, राइट? अब हम बात करते हैं डिग्री के बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की। अब यूनिवर्सिटी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन फाइनेंशियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जगह पे बैठ सको, क्योंकि हर बंदा हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब नेस्टेप नीट की भी जो फीस है वो फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज वाली फीस है, लाइक इट्स नॉट वेरी लो एंड इट्स नॉट वेरी लाइक हाई। लेकिन अब ये बात भी सच है कि पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो बहुत ज्यादा है, लाइक इट्स लाइक 10-20% डिफरेंस होगा, बाकी सब की फीस इतनी ही है। अब मेरे पास फीस स्ट्रक्चर है सामने, मैं वैसे ही LGU का फीस स्ट्रक्चर खोल रहा था और उनकी 1 सेमेस्टर की फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 1,40,000 रुपीज, राइट? अब कॉमसेट इस्लामाबाद की मेरे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1,68,000 समथिंग। अब हमारी यूनिवर्सिटी की जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की वो है 195। एंड रिमेंबर फीस स्ट्रक्चर क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड होता है, ये फीस थोड़ी बहुत 5-10 हज़ार ऊपर भी हो सकती है और 5 हज़ार नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट आवर्स, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके यूनिवर्सिटीज को देख के आप बैठे कि ये आपको जो पे कर रहे हो आप उसको पे बैक कर भी रही हैं कि नहीं कर रही, आपको वो चीज़ें दे रही हैं कि नहीं दे रही। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि मुझे ये स्किल वाला बना दें, मुझे जॉब वाला बना दें, मुझे ऐसे कर दें, मुझे वैसे कर दें, वो कोई भी नहीं करेगा। रिमेंबर एंड मार्क माई वर्ड, वो कोई भी नहीं करेगा, चाहे आप लंग्स में बैठे हो, चाहे आप नेस में बैठे हो, चाहे आप फास्ट में बैठे हो। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय योर सेल्फ। उनका काम है आपको पढ़ाना, पढ़ाते वो कैसे हैं दैट डिपेंड्स, लेकिन उनका काम है चले जाना। All that responsibilities on your shoulder and you have to take responsibility and credibility for that particular scenario, right? Obviously scholarships होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में होती है, नीड बेस्ड भी होती है, मेरिट बेस्ड भी होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड है, मेरिट बेस्ड है। यू कैन अप्लाई मेरिट बेस्ड में, यू हैव टू मेंटेन GPA। नीड बेस्ड में अगर आप कंडीशन मीट करते हो so you will get the scholarship, but again these all are the exceptional cases, but if you get that's very amazing and fantastic। अब जब हम बात करते हैं कि कैंपस लाइफ की, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग टॉपिक टू मी, बिकॉज मैं भी अब कैंपस लाइफ में बहुत ज़्यादा हूँ इनरोल्ड हूँ। तो कैंपस लाइफ मीन्स सोसाइटीज, कैंपस लाइफ मीन्स इवेंट्स, कैंपस लाइफ मीन्स वाइब्स, ईच एंड एवरीथिंग। और नेस्टेप नीड अगर आप ऑलरेडी देख रहे हो वीडियो, सो यू हैव वॉच द टूर ऑफ नेस्टेप नीड ऑलरेडी कि नेस्टेप नीड कैसे है। तो इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग एंड अट्रैक्टिव। टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं, बट इन रियलिटी ऑल आर सेम, देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल हियर एज वेल। सो कैंपस वाइब के लिए लाइक मैंने आपको बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी 2023 में बिल्ड हुई है। आप इसको, वो यूनिवर्सिटी जो 1990 से चलती आ रही है, जो फास्ट है, जो नस्ट है, जो कॉमसेट्स है, वो 1990 से चलती आ रही हैं। यू कैन कंपेयर दीज यूनिवर्सिटीज विद नेस्टेप नीड, क्योंकि इसे अभी 3 से 4 साल हुए हैं ब्रो, और वो यूनिवर्सिटीज डिकेड से चलती आ रही हैं, राइट? तो आप उसमें हजारों की तादाद में बच्चे हैं, उसमें हजारों की तादाद में स्पॉन्सर्स आते हैं, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, और स्टिल इट्स अ प्रिविलेज और प्राउड मोमेंट टू से कि बच्चे यहाँ पर इस लेवल के इदारा बन चुका है कि कंपेयर करते हैं, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट विल गोना ब्राइट अप मोर। सो द थिंग इज के आप कैंपस लाइफ में डेफिनेटली वी आर बिल्डिंग सोसाइटी, लाइक मैं जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक्स सोसाइटी का, जिसमें कोडिंग, रोबोटिक्स, ई गेमिंग है, वी आर इनिशिएटिंग द थिंग्स। डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट काम करिए, मीडिया है, सोशल सर्विसेज, डिबेटिंग है, दे आर पिकिंग अप द थिंग्स। और आप आओगे जब यू विल गोना ग्रैब दैट थिंग्स, क्योंकि जो चीजें ऐसे वर्कआउट करती आने वाले बच्चे जो है होल्ड लेते हैं चीजों का और चीजों को ऊपर तक पहुंचाते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि जो सॉफ्ट टेक है, फास्ट का वेरी फेमस इवेंट, वो एक लड़की ने इनिशिएट किया था इन 90s, और वो अब आके सॉफ्ट टेक है जो वो है, राइट? सो थिंग्स टेक टाइम। स्टिल हमारी यूनिवर्सिटी में कैंपस लाइफ बहुत है। ट्रिप्स के बाद मिड वीक्स आ जाते हैं, मिड वीक के बाद स्पोर्ट्स वीक आ जाता है, स्पोर्ट्स वीक से पहले हमारे वेलकम होती है, और ऑल दैट इवेंट्स चलते रहते हैं, सिंपोजियम, सेमिनार्स एंड ऑल दैट। और डेफिनेटली आपको एक जो कोजी सी वाइब मिलती है वो तो मिलती है यहाँ पे। ऑलरेडी कैंपस छोटा है, ग्राउंड भी नहीं है, आई नो, लेकिन इट्स वन ऑफ द कॉन के यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन निगेट अदर थिंग्स व्हिच यू आर गेटिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड, राइट? अब जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड सोसाइटीज ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं, उनमें चीजें वर्कआउट कर रही हैं, उनका अलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है, so डेफिनेटली दे विल गेट द एज ओवर देयर। अगेन मैं यहाँ पे ये बताने के लिए नहीं हूँ कि आपने किस में एडमिशन लेना है, किस में नहीं लेना। आई एम जस्ट हियर टू ब्रॉड योर विजन के चीजों को थोड़ा डिफरेंट वे में देखो कि चीजें कैसे वर्कआउट करिए और आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है। अब मार्केट वैल्यू, मुझे ये लोग जॉब्स देंगे कि नहीं देंगे, मुझे इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे स्किल सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन इज वेरी टफ, ऑल दैट द सेम क्वेश्चंस जो कि मेरे माइंड में थे और अभी भी मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते सेम थिंग। तो रिमेंबर, अब हमारे इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, डेफिनेटली इंटर्नशिप्स के चांसेस हैं, फॉर श्योर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ
आप ही के लिए या सिर्फ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अब सिर्फ यही वो इदारा नहीं जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं, एवरी यूनिवर्सिटी डू ऑफर इंटर्नशिप आफ्टर 6 सेमेस्टर, यू हैव टू गेट दैट। और उसके अलावा देखो, इंटर्नशिप सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहीं पे नहीं है, हर जगह है। यू हैव टू अवेल बाय योर स्किल सेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप बिल्कुल ही जाकर इंटर्नशिप ले लो, नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट, बाय योर सेल्फ, राइट। तो ताकि आप कैपेबल हो, या हमारे सराउंडिंग में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, डेफिनेटली इट्स अ एज, डेफिनेटली इट्स एज। अब पहले सेमेस्टर से बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, लाइक मैं थर्ड फोर्थ में हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो इट डू वेरी कि आप किस माइंडसेट के बंदे हो, आप में कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं। डेफिनेटली इंटर्नशिप तो कैपेबिलिटीज की बेस पे मिलती है, राइट। तो टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो ये है, तो मैंने यहीं आना है, घर वालों को कह दिया मैंने आना है तो यहीं आना है। नहीं, थिंक इन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, राइट। मैंने वही कहा कि हम ब्लाइंडली किसी चीज को या तो हेट कर लेते हैं या ब्लाइंडली किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लग जाते हैं, बट यू हैव टू थिंक लॉजिकल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, दे आर फॉर यू। यस, आप अप्लाई कर सकते हो समर ब्रेक्स में, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज हमारे पास आते हैं कि नीट वाले बच्चों को ऑफर करें, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सो डेफिनेटली यू शुड लुक एट ऑन दैट एज वेल। मार्केट जो है वो डिपेंड करती है नंबर एलुमनाइज पे। रिमेंबर, मार्केट क्या है कि अब इस यूनिवर्सिटी का बैच ग्रेजुएट होके कोई बच्चा गूगल में बैठा है, कोई नासा में बैठा है, कोई टेस्ला में बैठा है, तो वो मार्केट वैल्यू है कि ये बच्चे, ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो अपने डेवलपर्स है वो इन्हीं टॉप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस करिए, और मार्केट, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अप है कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे अच्छी मार्केट्स में जाके बैठ रहे हैं। लेकिन फॉर नाउ वी आर द फर्स्ट बैच, वी आर द पायनियर वन, हमने इसकी मार्केट बनानी है, पता नहीं क्या बनेगा इसका, खैर हम लोगों ने इसकी मार्केट बनानी है। सो इट डिपेंड्स कि इंशाल्लाह दे विल पुटिंग ऑल द एफर्ट्स ऑन अस, और इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। लेकिन फॉर नाउ हमारी मार्केट क्या है, एयर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई। हमारे एलुमनाई कौन से हैं? एयर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई। हमारे जो मार्केट वैल्यू किससे बनेगी? एयर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वी आर द कैंपस ऑफ एयर यूनिवर्सिटी, राइट। सो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है। और अब मार्केट वैल्यू हो गई, हमारा फाइनेंशियल हो गया, हमारा हर चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं स्टडी पे। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है, राइट। सो स्टडी के लिए यू हैव टू टेक लुक ऑन थिंग्स डिफरेंट। कि अब मैं टू बी ऑनेस्ट वन वर्ड, स्टडी हर जगह की सेम है, बस। ये मैं पहले भी बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। देयर इज नथिंग सच अ थिंग कि ARMSET, UET, LGU, UMT, नीट, सबकी, dude, they all have a same study pattern जो है slide and पे lab projects, theory tasks, theory assignments, they have a same pattern. It do vary कौन आपको कितना रगड़ा देता है, it do vary कि कौन आपको कितना ट्रेन कर रहा है, but at the end वो रगड़ा, वो चीजें eventually आपके, to be very honest, skill जो आप बिल्ड करे उसमें हेल्प नहीं करती। या they will teach you multiple things which as a CS graduate you should know, लेकिन at the end skills you have to learn by yourself। बाकी पढ़ाई हर जगह की सेम है। अब आपको टीचर अच्छे मिलते हैं वो आपकी लक है, बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स क्रैमिंग, क्योंकि स्लाइड से देख के पढ़ाते हैं। फॉर मी, जो मेरा एक्सपीरियंस गया, जो मैंने अभी तक मेरे कॉमसेट्स में दोस्त पढ़े हैं, मेरे फास्ट में दोस्त पढ़े हैं, जो मैंने सुना है, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें यही होती हैं। सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि आप किस में एडमिशन ले रहे हो रिगार्डिंग स्टडी। फास्ट की स्टडी अच्छी है, कॉज वो रगड़ा अच्छा देते हैं डेफिनेटली। यूईटी की भी स्टडी बहुत अच्छी है, और हमारी यूनिवर्सिटी की स्टडी भी आई वुड से इज सो फार सो गुड, क्योंकि ये लोग रगड़ा तो देते हैं, रगड़ा देते हैं। इसके पीछे विदाउट ये कोई डाउट नहीं है कि लोग रगड़ा देते हैं, लोग बर्डन डालते हैं बच्चे के ऊपर, राइट। सो अगेन आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि आपने यहाँ आना है कि नहीं। आई एम हियर टू ब्रॉड योर विजन। यू हैव टू थिंक from different perspectives, right? Again, perspective is the main thing which you should consider for yourself, right? किसी एक का ना सोचो, हर जगह अप्लाई करो। ये चीजें मैं बताऊंगा आगे जाके भी, लेकिन these are all the aspects which I think you should know while getting into any other university। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीजें कैसे वर्कआउट करनी है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछें, इट्स सो फार सो गुड, क्योंकि मेरे लिए ये मैं फर्स्ट बैच था, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली भी हैं एज अपॉर्चुनिटी, हमें बहुत ज़्यादा एज भी मिला है। तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ विजिट। अगेन, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, उसको विजिट करें, उसके एलुमनाई से बात करें। आपकी मेंटल स्टेट मानती है कि मैंने यहाँ जाना है, नहीं जाना, देन इट्स अप टू यू, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हुए आए कि हमने नीट परमिशन लेना है क्योंकि देखने में प्यारी लगती है ऑल दैट, तो ये नहीं होता। डेफिनेटली आपके कुछ गोल्स होंगे, आपके कुछ एम्स होंगे। आपने नेस्ट में जाना है, आपने हार्वर्ड जाना है, आपने कैम्ब्रिज जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है। डेफिनेटली हम यहाँ पे बैठे हैं, नेस्ट नीट में बैठे हैं। अगर वो फुलफिल होते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं होते, सो डोंट बी डिसहार्ड। एज आई सेड कि यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, but you can control how you respond, right? So I think I cleared a lot of different things, right? So it might be helpful for you, and मेरे पास बात करने का बहुत कुछ है, but I think this is it for this video. Take care, bye bye.